जरा कल्पना कीजिए, एक फिल्म रिलीज होती है और उसके पोस्टर पर लोग दूध चढ़ाने लगते हैं। सिनेमा हॉल के बाहर हजारों लोग ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाते हैं। कुछ फैंस उनके नाम से रक्तदान करते हैं, कुछ गरीबों को खाना खिलाते हैं और कुछ लोग तो उन्हें भगवान का दर्जा तक दे देते हैं। आखिर ऐसा क्या है इस इंसान में? क्या सिर्फ फिल्मों की वजह से है ये, या इसके पीछे कोई ऐसी कहानी है जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते? आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार विजय, जिन्हें करोड़ों लोग प्यार से थलपति विजय कहते हैं। लेकिन सवाल है, आखिर लोग उन्हें भगवान जैसा दर्जा क्यों देते हैं? क्या ये सिर्फ स्टारडम्स है या इसके पीछे कुछ और भी है? वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि विजय सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक फेनोमेनन क्यों है। आज विजय का नाम सुनते ही करोड़ों फैंस उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन उनकी शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। विजय का जन्म 22 जून 1974 को हुआ था। उनके पिता S.A. चंद्रशेखर फिल्म निर्देशक थे। अब बहुत से लोग सोचते होंगे कि फिल्मी परिवार से होने के कारण उन्हें सब कुछ आसानी से मिल गया होगा, लेकिन रियलिटी यहाँ पे अलग है। जब विजय ने फिल्मों में काम करना शुरू किया था तब उन्हें काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी। लोग उनके लुक्स का मजाक उड़ाते थे। कई लोगों का मानना था कि वे ज्यादा आगे नहीं जा पाएंगे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यही लड़का एक दिन दक्षिण भारत का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा। आज हम सिर्फ सफलता देखते हैं, लेकिन उसके पीछे वर्षों का संघर्ष छिपा होता है। 90 के दशक में विजय की कई फिल्में फ्लॉप हुई थी। कई आलोचक उन्हें नेपोटिज्म प्रोडक्ट कहकर खारिज कर देते थे, लेकिन विजय ने हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार खुद पर काम किया, डांस सुधारा, एक्शन सुधारा, डायलॉग डिलीवरी सुधारी और धीरे धीरे लोगों की राय बदलने लगी। फिर आया वह दौर जब उनकी फिल्में लगातार हिट होने लगी। लोग सिर्फ फिल्म देखने नहीं जाते थे, वे विजय को देखने जाते थे। यहीं से एक स्टार का जन्म हुआ। अब एक दिलचस्प सवाल, उन्हें आखिर थलापति क्यों कहा जाता है? दोस्तों, तमिल भाषा में थलापति का मतलब होता है कमांडर या सेनापति। ये नाम उन्हें फैंस ने दिया था और धीरे धीरे ये इतना लोकप्रिय हुआ कि आज बहुत से लोग उनका असली नाम कम और थलापति ज्यादा जानते हैं। किसी भी अभिनेता को ऐसा टाइटल मिलना अपने आप में एक बड़ी बात है, लेकिन विजय के मामले में ये सिर्फ टाइटल नहीं, एक भावना बन गया है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर लोग विजय को भगवान जैसा सम्मान क्यों देते हैं? इसका पहला कारण है इमोशनल कनेक्शन। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि विजय की फिल्मों में एक आम आदमी की कहानी दिखाई जाती है। एक ऐसा इंसान जो सिस्टम से लड़ता है और गरीबों की मदद करता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होता है। जब लोग स्क्रीन पर विजय को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई उनकी तरफ से लड़ रहा है। धीरे धीरे ये जुड़ाव भावनात्मक रिश्ता बन जाता है, और जब भावनाएं बहुत गहरी हो जाती हैं तो लोग अपने पसंदीदा सितारे को साधारण इंसान से ऊपर देखने लगते हैं। विजय की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण सिर्फ फिल्में नहीं है, बल्कि उनका विशाल फैन नेटवर्क है। तमिलनाडु में हजारों फैंस क्लब मौजूद हैं, लेकिन खास बात यह है कि ये क्लब सिर्फ पोस्टर नहीं लगाते, वे सामाजिक काम भी करते हैं, जैसे रक्तदान शिविर, गरीबों को भोजन, छात्रों की मदद। जब किसी स्टार के नाम से अच्छे काम होने लगते हैं तो लोगों का सम्मान और बढ़ जाता है। यही कारण है कि कई परिवारों में विजय का सिर्फ अभिनेता नहीं, एक प्रेरणा बन चुके हैं। दूसरा कारण है उनकी सादगी। इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद विजय अक्सर कम बोलते हैं, विवादों से भी दूर रहते हैं, अपनी निजी जिंदगी को सिर्फ निजी रखते हैं। कई फैंस को लगता है कि उनमें घमंड नहीं है, और ये बात लोगों को काफी पसंद आती है। जब कोई व्यक्ति बहुत शक्तिशाली होने के बावजूद विनम्र दिखाई देता है तो सम्मान और बढ़ जाता है। हाल ही के वर्षों में विजय ने राजनीति में कदम रखा है। उन्होंने तमिलंगा बेंट्री कजगम नामक राजनीति पार्टी शुरू की है। इसके बाद उनके समर्थकों में उत्साह और बढ़ गया है। कई लोगों का मानना है कि विजय सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहना चाहते, वे समाज में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं। हालांकि भविष्य क्या होगा ये समय बताएगा, लेकिन एक बात तय है, उनका प्रभाव अब सिनेमा तक सीमित नहीं है। तो आखिर लोग विजय को भगवान जैसा सम्मान क्यों देते हैं? कारण सिर्फ उनकी फिल्में नहीं है, बल्कि वर्षों का संघर्ष, आम आदमी से जुड़ाव, सामाजिक कार्य, विशाल फैन बेस, सादगी भरी छवि और लोगों की भावनाओं से गहरा रिश्ता। याद रखिए, विजय वास्तव में एक इंसान है, भगवान नहीं, लेकिन उनके कई चाहने वालों के लिए वे उम्मीद, प्रेरणा और सपनों का प्रतीक बन चुके हैं। और शायद यही वजह है कि करोड़ों लोग उन्हें सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि थलपति के नाम से जानते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताइए आपके अनुसार भारत का सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है।
और क्यों है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।